इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज हम रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या बताता है बताओ? दिन, माह और वर्ष को बताता है। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं और कई बार एग्जाम में नहीं भी आते हैं। तो हम क्या है, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो काफी बार एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनको। ठीक है, तो देखो कैलेंडर क्या करता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर क्या बताता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। और हम कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं बताओ? हम कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं? हम कैलेंडर पढ़ते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर पढ़ते हैं। ठीक है, दिन और माह और वर्ष। वर्ष के बाद क्या आता है? दशक। फिर क्या आता है? शताब्दी। शताब्दी पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? दशक। ठीक है, फिर क्या है ये? वर्ष। फिर क्या है? माह। फिर क्या है? दिन। आप बताओ दिनों से क्या बनता है? देखो, अगर हम दिन की बात करें, किसकी बात करें? दिन कितने होते हैं बताओ? 7। टोटल दिन कितने होते हैं? 7। महीने कितने होते हैं वैसे? महीने कितने होते हैं? 12, है ना। और वर्ष कितना होता है? 1। वर्ष तो कितना होता है? 1, है ना। 1 वर्ष। उसके बाद दशक क्या होता है? 10। 10 वर्ष को दशक कहते हैं। शताब्दी को क्या कहते हैं? 100 वर्ष। 100 वर्ष। लेकिन आप ये समझें कि दिन क्या है? 7 दिन है और 12 क्या है? माह है। 1 क्या है? वर्ष होता है। 10 क्या होता है? दशक होता है। और 100 क्या होता है? शताब्दी होता है। तो अगर हम कहें कि दिन और माह की बात करें, वापस से किसकी बात करें? दिन और माह की। तो देखना, दिन कितने होते हैं? फिक्स है 7। फिक्स है ना 7। और माह की अगर हम बात करें तो महीने कितने होते हैं बताओ? 12 महीने होते हैं। लेकिन हम 1 माह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो 1 माह में दिन कितने कितने हो सकते हैं? देखो, 1 माह की हम बात अगर करें तो 1 माह में दिन कितने कितने हो सकते हैं? 28। या कितने हो सकते हैं? 29। या कितने हो सकते हैं? 30। या कितने हो सकते हैं? 31। समझ में आ गई बात? दिन और माह की आपको बात समझ में आ गई? अगर हम दिन की बात करें, 7 दिन और होता क्या है? 1 माह। तो 7 दिन से क्या क्या बनता है बताओ? 7 दिन से क्या क्या बन सकता है? माह बन सकता है। क्योंकि 7 7 7 ऐसे क्या बन सकता है? दिनों से क्या बनता है? माह बनता है। ठीक है, दिनों से क्या बनता है? माह। अब हम माह की बात करेंगे। माह से क्या बनता है बताओ? माह से क्या बनता है? वर्ष बनता है। तो वर्ष में कितने महीने हो सकते हैं? एक वर्ष में फिक्स है कितने महीने हो सकते हैं? 12 माह। और ये क्या है सारे? ये दिन है। ठीक है, और वर्ष के बाद क्या होगा? वर्ष के बाद देखो, एक एक वर्ष से क्या बन सकता है? दशक बन सकता है ना। क्या बन सकता है? 12 माह को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये 10 वर्ष बन जाएगा भाई। 12 माह के 1 वर्ष, और 1 वर्ष को 10 से गुणा कर दो तो 10 वर्ष को क्या बोल सकते हैं बताओ? 10 वर्ष को क्या बोल सकते हैं? दशक बोल सकते हैं। अगर ये 10 वर्ष की जगह हम 100 वर्ष लिख दें तो 100 वर्ष के मतलब क्या हो जाएगा? एक शताब्दी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक शताब्दी। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो आपको वर्ष को, शताब्दी को और से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जनरली 3 चीज आपसे पूछी जाती हैं। एक तो पूछी जाती है दिन, कि भाई दिन कौन सा होगा, माह कौन से होंगे, वर्ष क्या होगा और शताब्दी क्या होगी।
यही पूछा जाता है मेनली क्वेश्चन। तो मैं आपसे दिन की बात कर रहा हूँ। दिन कौन कौन से होते हैं? देखो दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दिन कौन कौन से होते हैं। सोमवार होता है, जैसे सबसे पहले क्या होगा, रविवार होता है। और रविवार के लिए आप कोड क्या लिखते हैं, वापस से हम 0 लिखते हैं। बात आ रही समझ में? रविवार का कोड क्या लिखते हैं, इसका कोड पता होना चाहिए 0। फिर 1 का कोड क्या होता है, 1 किसका कोड होता है, सोमवार का होता है। 2 कोड किसका होता है, मंगलवार का होता है, पता होना चाहिए आपको ये। और 3 कोड किसका होता है, बुधवार का होता है। ठीक है। 4 कोड किसका होता है, गुरुवार का होता है। 5 कोड किसका होता है, 5 कोड यहां लिख रहा हूं। 5 कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है। 6 कोड किसका होता है, शनिवार का होता है। और 7 कोड किसका होता है, रविवार का होता है। लेकिन एक बात याद रखना, 7 में 7 का भाग जा रहा है, 7 में 7 का भाग जा रहा है। 7 में यदि 7 का भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा बताओ, 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो रविवार है ना, उसका कोड कितना होता है, 0 भी होता है और कितना होता है, 7 भी होता है। तो 2 चीज समझ में आ गई आपको। यहां से इसका कोड क्या है, 7 भी नजर आ रहा है देखो, और रविवार का कोड कितना नजर आ रहा है, 0 भी नजर आ रहा है। तो रविवार के 2 कोड होते हैं, 0 और 7। अगर हमारा 7 से कम आता है, अगर हमारा 7 से कम आ जाए, है ना, 0 1 2 3 4 5 6, तो 7 का भाग उसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो कहने का मतलब 0 से और 6 तक ही होता है कोड। तो 0 से और 6 तक होता है, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो कोड हमारा 6 तक होगा। ठीक है। जैसे ही 6 से ज्यादा हो तो उसमें हम 7 का भाग देते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है वो क्या बन जाता है, विषम दिन बन जाता है। तो विषम दिन किससे है, ये दिन नहीं होता, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये दिन नहीं होता, ये क्या होता है, विषम दिन होता है। तो समझ में आ गया विषम दिन क्या होता है। अगर हमारा 7 से कम नंबर है, 7 से क्या है, कम नंबर है, यदि हमारा 7 से कम नंबर है तो 7 से कम नंबर में हम 7 का भाग देंगे। 7 से कम वाली संख्या में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। और 7 का भाग 7 या 7 के से कम, 7 या 7 से ज्यादा, कम नहीं, 7 या 7 से ज्यादा अगर कोई नंबर है, यानी दिन है, 7 या 7 से ज्यादा दिन है, तो उसमें हम 7 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, ओड डे कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ओड डे भी कहते हैं, यानी विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? इसको हम ओड डे कहते हैं, ओड नंबर, और ये कहलाता है विषम दिन। बात आ गई समझ में विषम दिन की? तो हमने विषम दिन की बात तो कर ली, यहां पर खत्म। हमने विषम दिन की बात तो कंप्लीट कर ली है। क्या होता है विषम दिन, समझ गए होंगे आप, समझ गए ना विषम दिन क्या होता है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान से सुनना है कि विषम दिन के बाद आप अब किसकी बात कर रहे हैं, वर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ष की आप बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, वर्ष की। अब देखना वर्ष क्या होता है, मैं वर्ष की बात कर रहा हूं। ये वर्ष जो हमारा होता है ना, ये 3 टाइप में होता है वर्ष। कितने टाइप में होता है, 3 टाइप में। कौन कौन सा होता है बताओ। एक होता है आपका सौर वर्ष। क्या होता है, सौर वर्ष, सौर वर्ष। एक क्या होता है हमारा, अधिवर्ष। क्या होता है, अधिवर्ष। क्या होता है, अधिवर्ष। और एक होता है हमारा सामान्य वर्ष। एक क्या होता है हमारा, सामान्य वर्ष। ठीक है, ध्यान से सुनना है। एक हमारा होता है सौर वर्ष, ठीक है, पहला। दूसरा हमारा होता है अधिवर्ष, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा सामान्य वर्ष, जिसको हम साधारण वर्ष भी कहते हैं। सौर वर्ष को इंग्लिश में सोलर ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। और अधिवर्ष को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर
कहते हैं। क्लियर है ना ये बात? और सामान्य वर्ष को हम साधारण वर्ष कहते हैं, सिंपल ईयर। क्या कहते हैं? सिंपल ईयर। क्या कहते हैं? सिंपल ईयर। तो सौर वर्ष में दिन कितने होते हैं? फिर बात हो जाती है दिन की। इसमें होते हैं 365 सही 1/4 वर्ष, यानी ईयर। इसमें डे कितने होते हैं बताओ? इसमें दिन होते हैं 366। एक मिनट, दिन कितने होते हैं? 365 से 1/4 डे, यानी 1 ईयर में। इसमें होते हैं 1 ईयर में डे कितने होते हैं? और इसमें डे कितने होते हैं बताओ? 366 डे होते हैं 1 ईयर में। 1 ईयर में कितने डे होते हैं? ये। इसमें 1 ईयर में कितने होते हैं? 365 डे ही होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? आप बताओ, इस 365 डे से आप इसको क्या कह सकते हैं? अगर आप इसमें 7 का भाग दें तो क्या जाएगा? अगर आप हम इसमें विषम दिन निकालें, मान लो, क्या निकालें? विषम दिन निकालें, तो 365 में 7 का भाग दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 7 5 35, एक बचा। और 7 दूनी 14, क्या बचा? एक बचा। तो ये बन गया 1 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 5/4। क्या लिख सकते हैं? यानी आप इसमें कह सकते हैं कि 52 तो सप्ताह होंगे। 52 क्या होंगे? सप्ताह। और एक क्या होगा इसमें? दिन होगा। एक दिन होगा। और 1/4 भी क्या होगा इसमें? ये अपन कह सकते हैं, इसको घंटे कह सकते हैं। नहीं बेटी बात समझ में? 52 सप्ताह, एक दिन और 1/4 घंटे। समझ में आ गई? यानी 6 घंटे लगभग। समझ में आ रही ना? 6 घंटे भी नहीं, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। इसमें पूरे 6 घंटे नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। समझ में आ रही मेरी बात? 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होते हैं। अब 47.5 सेकंड का मतलब समझ रहे हो आप? यानी ये जो 6 घंटे होने चाहिए पूरे, उसमें लगभग 10 मिनट का गैप आता है। 10 11 11.5 मिनट का गैप आ जाता है। वो गैप क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। अब 365 दिन और यहाँ पर 366 दिन और यहाँ पर 365 दिन। यहाँ पर ये एक दिन ज्यादा है। देखो यहाँ पर क्या है? एक दिन ज्यादा है। अगर एक दिन ज्यादा जो है ना, इसीलिए इसको हम अधिक, एक दिन अधिक है कि नहीं बताओ? अब देखो एक दिन अधिक है कि नहीं इसमें? इस एक दिन अधिक होने के कारण इसको अधिवर्ष कहते हैं। इस एक दिन अधिक होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। इस एक दिन ज्यादा होने के कारण इसको अधिक वर्ष कहते हैं, अधिवर्ष। अधिक मतलब एक दिन अधिक है। ये एक दिन अधिक कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये एक दिन अधिक होता है, इसलिए इसमें फरवरी कितने दिन की आती है? 28 दिन की आती है। कितने दिन की आती है? 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की आती? सॉरी 29 दिन की आती है। 29 दिन, अधिवर्ष है ना? 29 दिन की आती है, इसलिए इसमें फरवरी कितने दिन की आती है? 29 दिन की आती है। इसमें फरवरी 28 दिन की आती है। इसमें फरवरी कितने दिन की आती है? 28 दिन की आती है। आप एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर फरवरी 28 दिन की है और यहाँ पर फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की। तो एक दिन ज्यादा जो हुआ ना, वो फरवरी के कारण होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें और हम अधिवर्ष की बात करें, तो सामान्य वर्ष में क्या होता है? जैसे 1997, 1999, 2003, ये क्या है? सामान्य वर्ष है। और अधिवर्ष क्या है? 2004, 2008, 2012। तो हम इसकी बात करेंगे। देखो एक बार ध्यान से कि ये 366 दिन और ये 365 दिन कैसे बनता है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैंने आपसे कहा कि जो ये सौर वर्ष होता है, इसमें 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 365 सही 1/4 दिन होते हैं। और ये मान लो आपकी क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये आप सूर्य मान लो, और सूर्य ये क्या है? अपनी पृथ्वी हो गई। ये क्या है? अर्थ। तो सूर्य का एक चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, और अपने अक्ष पर लगाती है ना? तो ये कितने दिन में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। तो आप ध्यान सुना, ये 1/4 हिस्सा है ना, तो इसमें हो गई मान लो फरवरी 28 दिन की।
यहाँ पर भी फरवरी 28 दिन की हो गई सौर वर्ष में, फिर यहाँ पर भी अधिक वर्ष में 28 दिन की हो गई, उसमें सामान्य वर्ष में 28 दिन की हो गई, और सौर वर्ष में 28 दिन की हो गई। तो इसमें तो दिन होते हैं ना 1/4, सौर वर्ष में होता है 365 से 1/4। तो ये क्या होता है, 1/4 को यदि हम 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा दिन बन जाएगा, एक पूरा दिन बन जाएगा ना। सूर्य की एक परिक्रमा यानी सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है ना, वो कितना होता है, 365 से 1/4 होता है। समझ में आ रही मेरी बात। और 1/4 हर साल 1/4 छोड़ता चला गया है, तो मतलब 4 साल में एक क्या बन गया, ये दिन बन गया। तो ये दिन 4 साल बाद एक दिन मतलब जो है ना जुड़ के जो होती है, जो एक साल जो मतलब ये 4 साल में 1/4 यानी दिन का चौथा हिस्सा होकर 4 साल में पूरा एक क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। यानी जो 365 से ये 1/4 दिन था ना, इसमें ये 1/4 को हम 4 से गुणा कर देना तो ये पूरा दिन बन जाएगा। देखो यहाँ पर तो ये इससे कट जाएगा, एक बन गया। तो ये एक जो बनाना है यहाँ पर, ये एक, इसके कारण ये जो फरवरी होती है ना 29 दिन की होती है, और ये फरवरी 29 दिन की आती है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन कब बन रहा है, 4 साल में आता है। तो मुझे आपको एक बात समझानी है कि 4 जो यहाँ पर जो ये यहाँ पर 4 साल हुआ ना, 4 साल में मतलब फरवरी 29 दिन की आती है। तो एक साल में कितना हिस्सा बचेगा, एक साल में 1/4 बचेगा हिस्सा, एक साल में फिर 1/4 बच जाएगा, फिर एक साल में 1/4 बच जाएगा, फिर एक साल में 1/4 बच जाएगा। तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। और यही दिन वो है जो फरवरी में कितने दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, एक दिन की। और इसी कारण से ये 29 दिन की होती है फरवरी। और ये जो ये सामान्य वर्ष है, ये कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब मैं आपको वर्ष बता रहा हूं, मैं आपको वर्ष बता रहा हूं, मैं आपको भी महीने नहीं बता रहा हूं। 28, 29, 30, 31 कैसे होता है। ये जो फरवरी होती है ना, और में आप देखो ना, गैप तो इसमें सेम है, 365 दिन है, और यहां पर भी 365 दिन में, औरों में तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना, लफड़ा सिर्फ फरवरी का है। और में तो दोनों में सेम है। कैलेंडर कहां बदल रहा है, औरों में जनवरी बदल रहा है कि लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, उसमें 31 का ही महीना रहना है। बस फरवरी में तो बदलता है कैलेंडर, फरवरी की वजह से ये 29 दिन की होती है अधिवर्ष में जो होता है, यानी लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है, और जो सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का होता है। 365 से 66 कैसे बना, जो सौर वर्ष में होता है ना 365 से 1/4, जब सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी करती है तो हर साल 1/4 हिस्सा बच जाता है, और 1/4 का मतलब होता है 6 घंटे। ऐसे ही हर साल 6 घंटे छोड़ता चलता है, तो 4 साल तक 24 घंटे छोड़ देगा, और 24 घंटे का क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। और वही एक दिन क्या बन जाता है, फरवरी की एक दिन बढ़ने से क्या हो जाता है, 29 दिन की हो जाती है फरवरी। यानी फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, और फरवरी कितने दिन की हो जाती है, चाहे आप इसको 1/4 दिन कह लो, चाहे आप इसको दिन का चौथा हिस्सा कह लो, यानी 6 घंटे कह लो, बात एक ही। लेकिन 6 घंटे पूरा होता नहीं है, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होता है। और ये जो 1/4 है, इसमें जो ये दिन बनता है फरवरी वाला, इसमें इसीलिए साल में एक दिन क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और एक दिन क्या होता है, सबसे बड़ा भी होता है। आपने देखा होगा कि साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है, साल का सबसे छोटा दिन कब होता है, वो ये चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा पर आधारित होते हैं। ये किस पर होते हैं, चंद्रमा पर आधारित होते हैं। नहीं बेटी बात समझ में। तो उसके बाद एक बात और बताओ आप, कि जो अधिवर्ष है और जो सामान्य वर्ष है, तो हमको एक चीज पता लग गई कि अधिवर्ष वो होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और सामान्य वर्ष वो होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हमारे जो मेन 2 वर्ष हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। स्लाइड में देखो आप, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, एक तरफ मैंने लिख दिया सामान्य वर्ष, और एक तरफ मैंने लिख दिया लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ध्यान से सुनना। सामान्य वर्ष के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, देखो 4 का भाग, 4 का भाग जिस सन में
में नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं हम? नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं हम? सामान्य वर्ष। क्या कहते हैं? अब 4 का भाग जिस सन में चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। अब 4 का विभाज्यता का नियम आपने पढ़ रखा है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता का नियम देखो, ये मैथमेटिक्स में होता है विभाज्यता का नियम। ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम मान के चलना, ये क्या होता है? मान लो मैंने आपसे कहा कि 324 में भाग दो आप 4 का, तो पूरे में देने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4 8 32 और 4 एकम 4, पूरा भाग जा रहा है, 81 आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि 324 में आप केवल 2 ही अंकों में भाग देंगे 4 का। तो जब इसमें पूरा भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा नहीं चला जाएगा बताओ? तो इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 ही अंकों में भाग देते हैं, है ना। मान के चलना कि कैसे पता लगेगा, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और आप ध्यान से सुनना आप इस बात को। मान लो ये 2 अंक है लास्ट के, तो पूरे में भाग देने की आवश्यकता है क्या आपको? नहीं है ना। आपको क्या है, 2 अंकों में भाग दे दो आप 4 का। अब देखो आप 4 का भाग 2 अंकों में दो आप, यानी 78 में 4 का भाग दे दो। 2 4 का भाग, 4 एकम 4, कितना बचेगा? ऊपर से 8 4 लो, 4 9 36, शेष फल कितना बच गया? 2। तो पूरा भाग इस संख्या के अंदर नहीं जाएगा, पूरा भाग 4 का नहीं जाएगा। चाहे देख लेना, भाग पूरा नहीं जाएगा इस संख्या के अंदर, क्योंकि हमने 2 अंकों से पता कर लिया। और 4 का विभाज्यता का नियम यही होता है, लास्ट के 2 अंकों में हम भाग दे सकते हैं, पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप याद रखना कि ऐसे ही इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम किसी भी सन में लास्ट के 2 संख्या में भाग देंगे। यानी जैसे 2003 है ना, 2003 है, इसमें 4 का भाग जाएगा क्या बताओ? पूरा 2 में देख लो, नहीं जाएगा ना। तो 2003 क्या है? सामान्य वर्ष है। 2007 की बात करें, नहीं जाएगा भाग। 2015 में भी नहीं जाएगा, 2018 में भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो लास्ट में भाग चल जाएगा, तो इसका मतलब हम 2 संख्याओं में दे रहे हैं, नहीं जाएगा भाग इसमें। 2022 में भी नहीं जाएगा, 2023 में भी नहीं जाएगा, 2025 में भी नहीं जाएगा, और 2027 में भी भाग नहीं जाएगा 4 का। तो ये सारे क्या होंगे बताओ? सामान्य वर्ष होंगे।